हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्राई लर्निंग। आज हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट कोस्ट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लास्ट लेक्चर में हमने इस मेथड को पढ़ा था। प्रोसेस कोस्टिंग के एग्जांपल देखे थे, प्रोसेस कोस्टिंग के फीचर्स देखे थे और इस मेथड का मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था। वो फॉर्मेट आपको याद करना था और पूरी तरह से समझना था। आपने समझ लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 30। आशा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। पहले क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे इन आशा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बाय प्रोडक्ट नेम्ड बी एंड सी आर ऑब्टेन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट ए। जॉइंट एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्शन आर एज अंडर। यानी कि यहाँ पे हमको डिटेल दिया है। आशा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में दो बाय प्रोडक्ट मिल रही है। प्रोडक्ट का नाम है बी एंड सी। वाइल ऑब्टेनिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट ए, मतलब हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ए, और उसके साथ हमको बी एंड सी एक बाय प्रोडक्ट मिल जाती है। अब उसका कौन सा एक्सपेंस दिया है, यहाँ पे जॉइंट एक्सपेंस दिया है। जॉइंट एक्सपेंस हमको दिया है रॉ मटेरियल, वेजिस और अदर एक्सपेंसेस, यानी टोटल हो जाता है 29,200। उसके बाद देखें तो सेपरेट एक्सपेंस दिया है जो कि ए का है, टोटल में बोल रहा हूँ 5,900, बी का है टोटल 3,700, सी टोटल है 4,450। क्वेश्चन में आपको खास ध्यान से ये समझना है कि जॉइंट एक्सपेंस कौन सा है और सेपरेट एक्सपेंस कौन सा है। जॉइंट एक्सपेंस जो मैंने पहले दिया हुआ है रॉ मटेरियल, वेजिस और अदर एक्सपेंस, जो दिया है रॉ मटेरियल 10,000, वेजिस 11,500 बराबर। ये जो है ये पूरा जो है वो है जॉइंट एक्सपेंस। ठीक है, मतलब कि जो जब तीनों चीज एक साथ में थी तब तक का हुआ एक्सपेंस। अब इस एक्सपेंस को हमको डिवाइड करना है कि इसमें से ए का कितना, बी का कितना और सी का कितना। जैसे इन दोनों को अलग कर दिया जब, उसके बाद जो खर्चा हुआ है वो है ए के लिए 5,900, बी के लिए है 3,700 और सी के लिए 4,450। अब दिया उसका सेलिंग प्राइस और एस्टिमेटेड रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। उसका प्रॉफिट का रेट दे दिया है 40, 30 और 25। अब हमको पूछा गया है सो हाउ जॉइंट एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्शन कैन बी एलोकेटेड, यानी कि ये जो 29,200 है उसको हम ए, बी और सी में कैसे एलोकेट करेंगे, क्योंकि तीनों पे खर्चा लगा है बराबर, जब तक वो साथ में थी तब तक। चलिए, तो इसको हमको सिंपल एक फॉर्मेट जो था उस फॉर्मेट में हमको आगे बढ़ना है। उसी फॉर्मेट में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट था। हमको स्टार्ट करना है कहाँ से, सेल्स से। वैसे हम पहले हम ऐसा फॉर्मेट बना लेंगे जिसमें 3 कॉलम आएंगे, 3 प्रोडक्ट है। ओके, चलिए सबसे पहले लिखेंगे हम सेल। तो देखो सेल यहाँ पे हमको दिया गया था 30, 20 और 15 बराबर है। जो सेल यहाँ पे दिया है वो सेल हम लिख देंगे यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर, सबसे पहली चीज़। उसके बाद माइनस करेंगे उसका प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए हमको रेट दिया गया था, रेट ध्यान से समझना। जो भी परसेंटेज दिए वो सीधा निकाल नहीं लेना है, यहाँ पे देखना है प्रॉफिट का रेट जो है वो किस पे दिया है, ऑन सेल दिया है। तो डायरेक्ट हम सेल्स के प्राइस पे निकालेंगे। यहाँ पे अगर कॉस्ट पे दिया है तो आपको अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो हम दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए, कॉस्ट यहाँ पे 30,000 था, उसका 40% यानी 12,000, 30% यानी 6,000, 25 मतलब 3,750, ये मिल गई हमें टोटल कॉस्ट। उसके बाद हमारे फॉर्मेट में था सेलिंग एक्सपेंस, और सेलिंग एक्सपेंस यहाँ पे हमको दिया नहीं है, सेलिंग एक्सपेंस नहीं है। देखो क्वेश्चन में कहीं पे सेलिंग एक्सपेंस है नहीं, तो सेलिंग एक्सपेंस पे हम कर देंगे डैश, कोई का एक्सपेंस नहीं दिया है। उसके बाद आ गई हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि जॉइंट कॉस्ट प्लस सेपरेट कॉस्ट। अब इसमें से माइनस कर देंगे सेपरेट कॉस्ट जो हमको दी गई थी, क्लियरली हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दी है 5900, 3700, 4450। तो ये हमें यहाँ से माइनस कर दी।
चलिए तो आ गया जॉइंट कॉस्ट 12,100, 10,300, 6,800। इसका आप टोटल कर लोगे तो टोटल मिल जाएगा आपको जो हमें यहाँ पे दिया गया था 29,200। तो इस तरह से कुछ हम जॉइंट कॉस्ट जो होती है उसको एलोकेट कर सकते हैं बाय प्रोडक्ट। ठीक है, देखो इसमें क्या हमने किया, कुछ नहीं किया। जो एक फॉर्मेट दिया गया था उसी फॉर्मेट को हमने फॉलो किया और उसी के अंदर हमने डिटेल भरी है, बराबर। तो ये कंसेप्ट है ये कि जॉइंट कॉस्ट हम कैसे एलोकेट कर सकते हैं। और जो हमने स्टेटमेंट बनाया ना वो स्टेटमेंट भी हम पढ़े हुए हैं। जैसे हम कॉस्ट शीट बनाते थे तो कॉस्ट शीट में जब बनाते थे पहले मटेरियल आता था, फिर लेबर आता था, फिर आता था फैक्ट्री एक्सपेंस, फिर ऑफिस, फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और टोटल जब आता है उसको हम बोलते थे टोटल कॉस्ट। उसमें प्रॉफिट ऐड करते थे, मिलती थी सेलिंग प्राइस। उसी को हम रिवर्स में चालू किए यहाँ से, तो सेल्स पहले लिख दिया, उसके बाद माइनस किया प्रॉफिट, मिल गया टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में से माइनस किया सेलिंग एक्सपेंस यानी मिल गया प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट यानी क्या हुआ यहाँ पे जॉइंट प्लस सेपरेट, उसमें से मैंने सेपरेट माइनस कर दिया तो मिल गया मुझे जॉइंट कॉस्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 32। चलो क्वेश्चन में ध्यान देंगे पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। चलो, इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट P, बाय प्रोडक्ट्स A and B also emerge. The joint expense of manufacturer amount to ₹1,19,500। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या दिया है, जॉइंट एक्सपेंस कितना दिया है 1,19,550 का मेन प्रोडक्ट है P और बाय प्रोडक्ट है A and B। ओके, ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस फर्दर आफ्टर सेपरेशन। ये तीनों चीज है उसको अलग करने के बाद भी खर्चा हुआ है फर्दर आफ्टर सेपरेशन एंड सोल्ड, यार उसके बाद उसको सेल कर दिया और डिटेल ऐसे दी गई है। मतलब सेल्स आ गया, देखो यहाँ पे दिया है कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर सेपरेट। याद आया, मैंने पहले लेक्चर में बताया था आपको ध्यान से याद रखना है कि जॉइंट एक्सपेंस कौन सा है और सेपरेट कौन सा है। यहाँ पे क्या वर्ड दिया है, कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर सेपरेशन, मतलब ये सेपरेट कॉस्ट है और जॉइंट कॉस्ट हमको पहले ऊपर दी गई है। प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑन सेल्स, सेल्स के पर परसेंटेज दिया है प्रॉफिट का, भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए टोटल, अभी एक नया पॉइंट इधर आ गया, टोटल फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस क्या दिया है, टोटल यानी कि तीनों प्रोडक्ट का 10% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ सेल, वो भी फिर 10% ऑफ टोटल सेल ऑफ कॉस्ट, यानी कि जो टोटल हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी उसके 10% का टोटल सेलिंग एक्सपेंस है। विच आर एपोर्शन टू द थ्री प्रोडक्ट इन द रेशियो 20-40-40। वो तीनों चीज में 20-40-40 के रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है, चलो प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू द मेन प्रोडक्ट। पहला क्वेश्चन है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू द मेन प्रोडक्ट एंड टू बाय प्रोडक्ट। चलिए पहले एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम बना लेते हैं फॉर्मेट। यहाँ पे तीन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट P एंड A एंड B। उसके बाद फॉर्मेट में सबसे पहली चीज़ हम लिखते हैं सेल्स हमें यहाँ पे दिया गया है, सेल्स दिया है 90,000, 60,000 और 40,000 जो हमने लिख दिया पहले। उसके बाद उसमें से प्रॉफिट माइनस कर देंगे, उसके रेशियो हमको परसेंटेज दिया था वो भी प्रॉफिट पे सेल्स के पर ही था। तो 90,000 का 25% 22,500, 60,000 का 20% 12,000, 40,000 का 15% यानी 6,000। ये माइनस कर दिया, मिल गया मुझे टोटल कॉस्ट। ओके, अब उसके बाद हम माइनस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। यहाँ पे ये नया पॉइंट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कैसे मिला है। तो पहले एक बार फिर डिटेल देख लेते हैं। टोटल फिक्स सेलिंग एक्सपेंस दिया है 10% ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का 10% दिया है, उसको फिर हमें डिवाइड करना है 20-40-40 में। चलिए उसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। चलो
सेलिंग एक्सपेंस 10% दिया था, टोटल कॉस्ट कितनी आई, ये कहाँ से लिया मैंने, तो देखो फॉर्मेट जो था हमारा उसमें हमने टोटल कॉस्ट निकाला था यहाँ पे 67, 48, 34, ठीक है। तो इन तीनों का टोटल कर लेंगे हम तो मिल जाएगी टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट मिल गई, टोटल कॉस्ट आएगी 1,49,500, उसका 10% यानी कि 49,950 और उसको 20, 40, 40 में ABC में सॉरी PBA में डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा सेलिंग एक्सपेंस। ओके 2,990, 5,980 एंड 5,980 जो हमने यहाँ पे फॉर्मेट में लिख लिया। ओके सेलिंग एक्सपेंस माइनस करने से मिला हमें प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट से माइनस कर देंगे हम सेपरेट कॉस्ट जो हमें दिया गया था 6,000, 5,000 एंड 4,000, 654 कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर सेपरेशन मतलब सेपरेट कॉस्ट जो हमने माइनस कर दी है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पे मिल गया कि जो जॉइंट कॉस्ट था उसको हमने डिवाइड कर दिया तीनों के अंदर। आप उसको टोटल करके जो जॉइंट एक्सपेंस दिया है उसमें मैच कर सकते हैं, 1,19,550 ही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन भी आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। ओके चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में दिया है इफ द बाय प्रोडक्ट इज नॉट सब्जेक्टेड टू फर्दर प्रोसेसिंग, यानी कि जो बाय प्रोडक्ट ए है उसको हम फर्दर प्रोसेस नहीं करते एंड इज सोल्ड एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, मतलब ये जो खर्चा हमने किया 4,000 का वो नहीं करते और यहां पे ही उसको सेल कर देते हैं, विच देर इज अ मार्केट एट ₹58,500। सॉरी मैंने यहाँ पे बी में कर दिया, ए की बात कर रहे हैं हम। ये 5,000 खर्चा हम नहीं करते और उसको वहीं पे सेल कर देते तो उसकी मार्केट वैल्यू हमें मिलती है 58,500। विदाउट इनकरिंग एनी सेलिंग एक्सपेंस वुड यू एडवाइज इट्स डिस्पोजेबल एट दिस स्टेज। अब आप क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ऐसा करना चाहिए और आपका वर्किंग दिखाइए। चलिए हम वर्किंग पहले करते हैं फिर आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। देखो प्रोडक्ट ए उसकी जॉइंट कॉस्ट है 37,020 जो हमने निकाली, कहाँ से निकाली, ये हमारा स्टेटमेंट जो था प्रोडक्ट ए का 37,020, ये खर्चा तो लगेगा ही उस पे। हम क्वेश्चन में ये कहा गया है कि उसको सेपरेट कॉस्ट नहीं किया, सेलिंग एक्सपेंस कर दिया 5,980 तो उसकी टोटल जॉइंट कॉस्ट होगी 43,000। अब उसको प्रॉफिट हम फाइंड करेंगे। अगर उसको हमने अलग जो खर्चा था वो किए बिना ही सेल कर दिया तो उसकी वैल्यू मिलेगी हमको 58,500, सही है। उसमें से मैं माइनस करता हूँ जॉइंट कॉस्ट टोटल जो मैंने यहाँ पे काउंट की 43,000, तो मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा 15,500, ठीक है। चलो ये प्रोडक्ट ए का प्रॉफिट हुआ। अभी हम तीनों प्रोडक्ट का प्रॉफिट मैच करके देखते हैं। अगर मैंने ए को सेल कर दिया सेपरेशन पॉइंट पे तो मेरा प्रॉफिट क्या बनेगा, ए में मिलेगा 22,500, सॉरी पी में मिलेगा 22,500, ए में मिलेगा 15,500 और बी में मिलेगा 6,000। ये प्रॉफिट हमने कहाँ से लिया, तो ये हमने यहाँ से लिया। देखो यहाँ पे 12,000 प्रॉफिट था, अगर मैंने एक खर्चा किए बिना सेल कर दिया तो 15,000 मिलता था। अब क्या होता है देखते हैं। चलिए ये मैंने तीनों का प्रॉफिट लिया बराबर, सेपरेशन के पहले ही मैंने बेच दिया तो ये प्रॉफिट मिलता है 44,000 और सेपरेट करने के बाद मिला तो कितना होता है टोटल प्रॉफिट 40,500। सेपरेशन पॉइंट पे बेच दिया सेपरेट एक्सपेंस किए बिना तो प्रॉफिट मेरा टोटल हो जाता है 44,000। अगर सेपरेट एक्सपेंस किया उसके बाद बेचा तो यहाँ पे 15,500 की जगह 12,000 हो जाता है, यानी कि मेरा टोटल प्रॉफिट हो जाता है 40,500। तो क्या डिसीजन लेंगे, तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा वही डिसीजन लेंगे ना, प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा वही डिसीजन लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमें जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन का आंसर हमें क्या देना चाहिए। यहाँ पे हमें पूछा गया था कि क्या वुड यू एडवाइस टू डिस्पोजल एज दिस स्टेज, यस हमें वो चीज़ बाय प्रोडक्ट जो है
को सेपरेट एक्सपेंस किए बिना ही सेल कर देना चाहिए, क्योंकि सेपरेट कॉस्ट करेंगे तो 5000 रुपीज़ खर्चा लगेगा और उसकी प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, और किए 5000 खर्चा किए बिना ही सेल कर देंगे तो भी प्रॉफिट हमें उसके ज़्यादा मिलेगा। तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। तो ये जो है टेक्निक, ये कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक हमें ऐसे डिसीजन मेकिंग के अंदर यूज करनी होती है। जॉइंट कॉस्ट को बाइफरकेट करने की मेथड तो है ही, पर उसको आगे जाके हमें डिसीजन मेकिंग में कैसे यूज करना है उसका एक क्वेश्चन, ये एग्जांपल था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमने दो चीज़ें नई सीखी, एक तो एक डिसीजन मेकिंग का पॉइंट देखा, दूसरा हमें सेलिंग एक्सपेंस की जो डिटेल दी गई थी उसके ऊपर से हमने सेलिंग एक्सपेंस कैसे निकाला वो है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए 2 क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे ही नए और क्वेश्चन के साथ देखेंगे, और यही मेथड अभी हमारी चालू है, उसके 2-3 और क्वेश्चन मुझे लेने, उसके बाद हम नई मेथड चालू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।